हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। और आज हम करेंगे माय मदर एट 66 वन शॉट रिविजन। और अगर मैं क्या कह रही हूँ, अगर आपको कोर्स को परचेज करना है तो आप कोड यूज़ कर सकते हैं Y673। इसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा 17% तक, अदरवाइज आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको कोर्स को ख़रीदना है तो आप यूज़ कर सकते हैं कोड Y673। तो अब हम शुरू करेंगे माय मदर एट 66। स्वागत है आप सबका अड्डा के चैनल पर। चलो अब आगे देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बहुत ही प्यारी सी पोम है। ठीक है, कमला दास ने लिखी है। क्या लिखी है? कमला दास ने लिखी है। और ये जो पोम है ये उन किसे सिंबलाइज कर रहे हैं? जब वो अपनी माँ को देखती हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा बुज़ुर्ग हो रही हैं, उनकी जो उम्र है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो उसे थोड़ा सा डर है कि वो अपनी माँ से कभी हमेशा के लिए ना बिछड़ जाए। तो वो अपनी मॉम को देखकर एक प्यारी सी क्या लिखती है, पोम लिखती है और हमें बताती है कि क्या क्या होता है। तो देखो, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम to Cochin last Friday morning, I saw my mother besides me। अब यहाँ पर लिख रखा है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, ड्राइविंग होम फ्रॉम माई पेरेंट होम टू कोचिन। मतलब क्या है कि जो हमारी कमला दास है वो अपने माँ बाप के घर से कहाँ जा रही है? कोचिन जा रही है। और वो कब कहानी बता रही है? जो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की उसे अनुभव हुआ। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा कि मेरी मॉम जो है वो मेरे बगल में है। हाँ, सेंट्रल आइडिया लिखवा दूंगी, लेकिन अगर आपको ये पीपीटी मिल जाएगी ना, मतलब कि आपको ये पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में पिंड होगा, तो आप एक बार रीड करोगे ना, तो सेंट्रल आइडिया यू कैन राइट योरसेल्फ, दिस कैन बी दी होमवर्क। ठीक है, तो दैट इज़ वाई द पर्पस इज कि आपको साथ ही साथ मैं समरी दे रही हूँ, बिकॉज पीडीएफ आपको मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इन द मॉर्निंग ऑफ फ्राइडे, मतलब कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, मतलब शुक्रवार की सुबह जो ऑथर थी या पोएट थी वो ट्रैवल कर रही थी कार से। ठीक है, और कोचिन कहाँ कर रही थी? ट्रैवल कर रही थी कार से। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि किससे ट्रैवल कर रही थी? कार से ट्रैवल कर रही थी। ठीक है, शी वॉज ट्रैवलिंग, अब वो ट्रैवल कर रही थी अपने माँ बाप के घर से कोचिन में। ठीक है, हर मदर वॉज ऑल्सो इन दी कार, अब उनकी जो मॉम थी वो भी कार में थी। ठीक है, शी वॉज सिटिंग नियर हर मदर, और वो अपनी माँ के बगल में बैठी थी। मैंने देखा अपनी माँ को जो मेरे ही साथ थी। तो मतलब क्या है, जो पोएट हैं वो कहाँ थी? अपनी मॉम के साथ ही में बगल में बैठी थी। ठीक है, शी लुक्स एट हर मिरर, और उसने क्या देखा? अब मिरर नहीं, मदर, तो उसने अपनी मॉम को एकदम एकटक देखा। क्लियर हुआ बेटा? हाँ, फिगर ऑफ स्पीच के लिए मैं इसी चैनल पर आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि उससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच नहीं पता चलता है, अभी मत देखिए, अभी मत पता करिए, कंफ्यूज हो जाओगे। एक बारी जब आपको पूरा फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइसेस या लिटरेरी डिवाइसेस बोलते हैं तो उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर आएगा, और बहुत जल्द आएगा। एक बार ये पोम कंप्लीट हो जाए उसके बाद लास्ट में मैं आपको पोएटिक डिवाइसेस कराऊंगी थ्रू एवरी पोम। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया? बिसाइड मतलब बगल में या नियर। क्लियर एवरीवन? किसी को दिक्कत तो नहीं है? चले भाई चले, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत ही सुस्ती भरे बच्चे हैं मेरे, बाकी चलो ठीक है, आगे चले। Does open mouth, her face ashen like that of corpse। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? Does open mouth, her face ashen like that of corpse। इसका मतलब है does मतलब क्या होता है? does मतलब क्या होता है? sleep। does बोल दिया था गलती से, does मतलब क्या है? sleep। क्या है? sleep मतलब सो जाना। ठीक है, ashen मतलब फेस इज हैविंग येलो कलर, फेस हैविंग येलो कलर। ashen मतलब चेहरा पीला पड़ जाना। ठीक है, मतलब कि जिस चेहरे पर जान ही ना बची हो। पेल क्या है?
पेल। तो डॉज मतलब स्लीप, और मतलब एशन मतलब फेस हैविंग येलो कलर। इट मीन्स कि जिस शक्ल में जान ही ना बसी हो, जिस शक्ल में जान ही ना बची हो। कॉर्प्स मतलब क्या होता है? डेड बॉडी। क्या होता है? डेड बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रखा है डॉज ओपन हर माउथ, मतलब कि उसकी मॉम जो थी वो सो रही थी, ठीक है, और उनका जो मुख था वो खुला हुआ था, उनका जो मुख था वो खुला हुआ था, मतलब ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर हम मजाक तो नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल मांडवी, खुशी गुप्ता अगर ऐसे सो रही हो, यहाँ पर हम इसको नहीं लेके चल रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ी सी सेंसिटिव पोम है तो हम इमोशंस के साथ नहीं खेल रहे हैं, क्लास में थोड़ा सा मजाक करने के लिए बोल रही हूँ मैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल मांडवी या खुशी सो रहे हों ऐसे करके, तो मैं उनके मुंह में पानी डाल दूंगी। एनीवे, ठीक है, तो जैसे आपने देखा है, मतलब मेरी तो दादी जब थी, अब है नहीं दुनिया में, तो बेटा यहाँ पर एक्शन का मतलब फेस हैविंग येलो कलर है। एवरी मीनिंग रिंकल, एवरी वर्ड हैज़ अ सेपरेट मीनिंग। ठीक है, ये नहीं होता कि एक मतलब एक ही होता है, हर वर्ड का अलग अलग यूज भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मेरी तो दादी देखो है नहीं, ठीक है, जब मेरी दादी थी ना तो वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, जब बूढ़ी हो गई थी तो वो अपना मुख को खोल कर सोती थी। मतलब कि जब आपको पता चल जाए कि बुजुर्ग लोग होते हैं वो खोल कर सोते हैं, क्यों? जब बुढ़ापा आ जाता है तो बॉडी साथ नहीं देती, यहाँ पर ये दे रखा है। ठीक है, तो डॉज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स। मतलब क्या है? मदर वॉज स्लीपिंग, फेस ऑफ द मदर हैड बिकम येलो। ठीक है, द कलर वॉज सेम एज दैट ऑफ द डेड बॉडी। अब जो शक्ल थी, अब यहाँ पर देखिए आपने बेटा रिंकल बोला, एशन मतलब राख होता है मैम, तो यहाँ पर क्या मतलब है कि जैसे डेड बॉडी का कलर हो जाता है वैसे ही उसकी मॉम का कलर हो गया था। ठीक है, जैसे एशन मतलब कि जैसे राख का कलर हो जाता है ना, वैसे उसकी मॉम का ढलने का चेहरा हो गया था। ठीक है, क्लियर हुआ एवरीवन? एवरीवन, एनी डाउट टिल हियर? किसी को दिक्कत है कमेंट कर दीजिए, नहीं है तो मैं आगे बढ़ रही हूं भाई। चलो, तुम तो नहीं बता रहे हो, मैं आगे चल रही हूं। ठीक है, और अगर आपको कोर्स को परचेज करना है तो मैं कोड लेकर आई हूँ Y673। ठीक है, यू हैव टू यूज दिस कोड एंड यू कैन गेट द डिस्काउंट। चलिए आगे। And realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. अब यहाँ पर क्या है? And realized with the pain that she was as old as she looked. और उसके बाद यहाँ पर लिख रखा है and realized. realize मतलब महसूस करना, realized मतलब क्या होता है? महसूस करना। that she was as old, कि वो इतनी बूढ़ी हैं जितनी वो दिख रही हैं। ये नहीं है कि वो दिख नहीं रही, और मतलब कि वो जितनी दिख रही है वो नहीं है, जो दिख रहा है वो सच है। ठीक है, वो दिख रहा है वो सच है, कि मतलब जो मेरी मॉम मुझे बहुत ज़्यादा बूढ़ी लग रही हैं एक्चुअली में वो हो गई हैं। ठीक है, एंड रियलाइज विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। आगे, बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्द ही वो जो थॉट था उन्होंने अपने दिमाग से निकाल दिया। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि क्योंकि अगर वो सोचती कि उसकी मॉम जो है वो बूढ़ी हो रही हैं तो क्या हो जाता? स्ट्रेस हो जाता, परेशानी हो जाती है ना। तो इस वजह से यहाँ पर लिख रखा है कि वेरी सून मतलब कि बहुत जल्द, शी केप्ट द थॉट अवे फ्रॉम माई माइंड, मतलब मैंने क्या करा? वेरी सून मैंने अपने दिमाग से ये विचार को निकाल दिया, मतलब कि एकदम से साइड कर दे, नहीं 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 नहीं, नहीं अभी नहीं सोचना है। क्लियर एवरीवन? सबको क्लियर हो गया? चलो भाई, चलो चलो, क्लियर है ना जी? आगे चलते हैं। एंड रियलाइज विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट सून पुट दैट थॉट अवे। अरे यार, अरे यार, ये तो हमने पढ़ लिया था। अगला स्टैंजा क्या है? स्प्रिंटिंग मैरी स्पिलिंग। तो मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? तो एक बारी आप क्या करोगे, यहाँ तक रीड करो, यहाँ तक एक बारी रीड कर लो,
एंड रियलाइज्ड वाला, यहाँ तक आप रीड कर लो। करिए 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 करिए, कर लिया? ओके। तो यहाँ पर ना आई थिंक एक yes, she looked but soon put that thought away, looked out at a young tree sprinting, the merry children spilling out of the homes। तो ये लाइन आई थिंक रह गई थी, है ना? तो यहाँ पर ये जो लाइन है इसको हम यहीं से उठाएंगे बिकॉज वहाँ पर रह गई लिखना, ठीक है? तो चलो कर देते हैं, ठीक है? लुक्ड आउट एट यंग, एक बारी लिख दूँ क्या? चलो लिख देती। Looked out at young, ठीक है? Trees sprinting, ठीक है? Trees sprinting, रुको भाई रुको, the merry children spilling, अरे the merry children spill, स्पिलिंग, ठीक है? और क्या है? एक लाइन और रह गई होगी, आउट ऑफ देयर होम्स। तो यहाँ पर देखिए ये लाइन जो थी वो मैंने लिख दी है, ठीक है? ये जो लाइन थी मैंने लिख दिया है बीच की, इसमें लिखा हुआ है लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखना। लुक्ड आउट एट यंग, यंग मतलब यहाँ पर कौन है? यंग बच्चे, जवान बच्चे, ठीक है? ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो ट्रीज हैं वो रनिंग फास्ट, जो ट्रीज हैं वो रनिंग फास्ट। ये वर्ड मीनिंग इसके यहाँ लिख रखे हैं, ठीक है? ओके। तो यहाँ पर क्या बोल रखा है बेटा मैंने? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या लिख रखा है। लुक्ड आउट एट यंग, लुक्ड आउट एट यंग का मतलब क्या हुआ? लुक्ड आउट एट यंग का मतलब है कि मैं जब कार से जा रही थी ना तो मैंने बाहर यंग बच्चों को देखा। क्या देखा? मैंने बाहर यंग बच्चों को देखा, मतलब कि जो जवान बच्चे थे, जो मतलब कि जिसमें पूरी ऊर्जा भरी हुई थी, ठीक है? जैसे छोटे छोटे बच्चे, अब तुम सब हो, तुम सब में कितनी ज़्यादा, मैं क्या कह रही, तुम सब में कितनी ज़्यादा पावर होगी, है ना? कितनी ज़्यादा पावर होगी मैडम को दुखी करने की, मेरे में तो नहीं है ना। अब तो जो ट्रीज प्रिंटिंग, जो ट्रीज, अब जैसे जैसे कार जा रही है, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ जैसे कार जा रही है तो जो ट्रीज होते हैं, है ना, मानो ये रही कार, तो जब कार आगे जाती है तो ऐसे लगता है ना ट्रीज पास में आ रहे हैं, और फिर जब ऐसे आप आगे पहुंच जाते हो, अगर आप यहाँ पहुंच गए तो आपको लगता है कि ये पीछे वाले ट्रीज पीछे चले गए। वो एक्चुअली ट्रीज की मूवमेंट नहीं होती है, वो किसकी मूवमेंट होती है? कार की मूवमेंट होती है ना? तो यहाँ पर यही लिख रखा है लुक्ड आउट एट यंग, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। ट्री स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है? जो ट्रीज हैं वो बहुत तेजी से भाग रहे हैं या चल रहे हैं। ओके। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, जो मेरी, मेरी कौन है? मेरी कौन है यहाँ पर? हैप्पी, ठीक है? स्पिलिंग मतलब घरों से, जो मेरी चिल्ड्रन है, जो हैप्पी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो घरों से बाहर आ रहे हैं। आउट ऑफ देयर होम मतलब घरों से बाहर आ रहे हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं वो, नाउ आई लुक्ड एट ट्रीज दे आर यंग। यहाँ पर जैसे लुक्ड आउट एट यंग, मैंने क्या बोला? यंग मतलब बच्चे, है ना? यहाँ पर यंग मैंने बोला, यंग, लुक आउट एट यंग, यहाँ पर यंग मैंने क्या बोला? जवान बच्चों को भी बोला है। लेकिन पोएट कह रहे हैं कि लुक्ड आउट एट यंग, तो यहाँ पर ट्रीज प्रिंटिंग, तो यहाँ पर जो यंग है वो ट्रीज को भी रेफर कर सकता है, ठीक है? बिकॉज अगर हम लाइन को पूरा पढ़ेंगे, है ना, तो लुक्ड आउट एट यंग, यंग क्या है? यहाँ पर यंग ट्रीज को रेफर किया गया है, ठीक है? तो जब मैं यंग ट्रीज को देखता हूँ, मेरी चिल्ड्रन को देखता हूँ, मेरी चिल्ड्रन मतलब हैप्पी चिल्ड्रन, जो भी, वो भी यंग है,
वो भी यंग है, ठीक है, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, और वो घरों से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। दे अपीयर टू बी रनिंग, वी मूव इन अ ट्रेन और अ कार, मतलब कि जैसे हम कोई ट्रेन को देखकर बच्चा भागता है ना पीछे पीछे, या कार को देखकर भागता है, तो वैसे जो बच्चे हैं वो अपने घरों से बहुत खुश होकर भाग रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि डिस्टेंस से, ठीक है, क्या लिख रखा है, डिस्टेंस आउट ऑफ देयर होम, मतलब वो घरों से बाहर आ रहे हैं, अल्टीमेटली यही याद रखना है, ठीक है। नाउ वी लुक्ड एट द ट्रीज दैट वर यंग, दे अपीयर टू बी रनिंग, वो ऐसा लग रहा था कि रन कर रहे हैं। व्हेन वी मूव इन अ ट्रेन और इन अ कार, ट्रीज एट अ डिस्टेंस सीम टू बी मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मैंने आपको बताया ना, यही चीज़ यहाँ पर वर्ड्स में लिखी है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं लिखा है। हैप्पी चिल्ड्रन वर कमिंग आउट ऑफ देयर होम टू प्ले, और जो खुशी बच्चे थे वो घरों से बाहर आ रहे थे। किसी को दिक्कत, एक बार इन शॉर्ट बता दूं कि जब मैं पोएट कहती मैं बाहर देख रही थी, तो यंग ट्रीज प्रिंटिंग, अब यंग क्या है यहाँ पर, यंग जवान बच्चों को भी कह रखा है, यंग ट्रीज प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन, तो यहाँ पर यंग जो है वो ट्रीज को भी रेफर कर रखा है। जो यंग ट्रीज हैं वो क्या हो रहे हैं, जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। जो हैप्पी चिल्ड्रन हैं वो क्या कर रहे हैं, घरों से बाहर आ रहे हैं, जैसे ही वो कार को देख रहे हैं, तो जस्ट इन अ सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट वो घरों से बाहर आ रहे हैं। किसी को दिक्कत परेशानी? चलो भाई चलो, सबको क्लियर हो गया है, आगे चल लेते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, लेकिन जब एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक हुआ स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे मतलब क्या है, कुछ गज दूर, यार्ड मतलब गज दूर, मतलब आफ्टर। अभी आपको मैंने क्या बोला, पोएटिक डिवाइसेस पे आप ध्यान नहीं देंगे, एक सेपरेट सेशन उस पर आएगा, तो डोंट वरी अबाउट द सेम। तो जब वो कहती हैं कि जब मैं एयरपोर्ट पहुंची और मैंने अपना सिक्योरिटी चेक कराया, आफ्टर दैट, उसके बाद आई स्टूड सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम इट, अब मैं थोड़ी सी दूरी पर खड़ी हो गई, ठीक है। आई लुक्ड अगेन एट हर, मतलब कि जब सिक्योरिटी चेक करने के बाद मैं थोड़ी सी दूर अपनी मॉम के खड़ी हुई। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर अपनी माँ को एक बारी ध्यान से देखा। वन प्लेन एट द लेट विंटर मून, तो जब वो कहती है मैंने अपनी मॉम को देखा, तो शी वॉज लुकिंग टेरिबली सिक, मतलब बीमार लग रही थी। उनका जो चेहरा था वो पेल, मतलब येलो पड़ गया था, लाइक द मून, जैसे आप मून को देखते हो इन द विंटर सीजन। विंटर सीजन मतलब क्या होता है, विंटर सीजन का मतलब हो गया सर्दियों में यार्ड, थोड़ी सी दूरी मानकर चलिए आज तुम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ विंटर सीजन का मतलब क्या हुआ, अगर आप देखो सर्दियों में एक बारी ना घर में ना रजाई से बाहर निकल कर देखना, जो चांद होगा ना उसमें उतनी रोशनी नहीं होगी, धुंधला सा दिखेगा, पेल लगेगा, उसकी खूबसूरती नहीं दिखेगी, चांद में दाग दिखेगा ही नहीं क्योंकि धुंध आ जाएगी आगे। वाह 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 वाह। तो यहाँ पर लिख रखा है आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर एक बारी उन्हें देखा। अब वो क्या थी, वॉन पेल, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी, सिक लग रही थी, बीमार लग रही थी, जैसे कि सर्दियों का चांद होता है जो बादल में छिपा होता है। एंड आई फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर, और आई फेल्ट द पेन, मुझे वो दर्द फिर महसूस हुआ भाई। मुझे क्या दर्द महसूस हुआ, टू लूज हर, बचपन में होता है ना, द पेन सिमिलर टू द माई फीलिंग ड्यूरिंग चाइल्डहुड व्हेन माई मदर यूज्ड टू मूव अवे फ्रॉम मी। अब बचपन में क्या होता है, मम्मा नहीं दिखती है ना घर पे, मम्मी कहाँ है, मम्मी को लेकर आओ, है ना। घर आते स्कूल से क्या करते हो, सबसे पहले मम्मी चाहिए होती है। दुनिया में कोई भी घर पर हो, हमें मतलब ही नहीं होता जब तक मम्मी घर पे नहीं है, तो घर नहीं है, होता है ना, सबको होता ही। तो यहाँ पर यही है कि वो कहती हैं कि जब मैंने अपनी मॉम को देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा बीमार लग रही थी, कमज़ोर लग रही थी, और वही मेरा बचपन का जो डर था ना वो वापस उत्पन्न हो गया। क्या हो गया कि कभी मैं उन्हें खो ना दूँ, कभी मैं उनको खो ना दूँ। क्लियर हुआ एवरीवन? अड्डा 24/7
क्लियर? चलो आगे। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। लेकिन वो कहती हैं कि बस मैंने एक ही चीज़ कही, अम्मा सी यू सून, जल्द मिलेंगे। ठीक है, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और केवल मैं मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही। तो यहाँ पर क्या है, सी यू सून मतलब विल मीट यू सून, मम्मा जल्द मिलेंगे। अब यहाँ पर एलिट्रेशन, रिपीटेशन कैसे, देखो रिपीटेशन में एक बात बता दूं, अगर स्टैंजा में कोई भी वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, वर्ड तो उसे हम रिपीटेशन कहते हैं। और अगर कोई सेंटेंस में जैसे एस लेटर है ना, एस लेटर मतलब कि कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो वो अगर एक लाइन में आ रही है तो जो क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स हैं, क्लोजली रिलेटेड वर्ड मतलब कि पास में हैं और कॉन्सोनेंट ध्वनि वाले हैं, तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। अभी के लिए बस इतना देख लो, बाकी पूरा जब सेशन आएगा उसमें मैं एक एक पोएटिक डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच जिसे आप कहते हैं उसको आराम से करा दूँगी। ठीक है जी, ओके। तो इसी के साथ हमारी पोम जो होती है वो फिनिश हो जाती है। क्या हो जाती है? इसी के साथ हमारी जो पोम होती है वो फिनिश हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, क्या करेंगे बताओ? अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट मॉर्निंग आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी मॉम को देखा जो मेरे बगल में थी। डोज ओपन्ड माउथ मतलब कि वो क्या थी, मुंह उनका खुला हुआ था, उनका जो चेहरा था वो पीला पड़ गया था और उनके चेहरे का कलर ऐसा हो गया था जैसे किसी डेड बॉडी का होता है। और मैंने रियलाइज़ किया बहुत ही ज़्यादा दर्द के साथ कि वो अब बुज़ुर्ग हो रही हैं, ओल्ड हो रही हैं, और एज शी लुक्ड जैसे वो दिख रही हैं, बट सून लेकिन जल्द ही वो दिन हो सकता है जब मैं उनसे बिछड़ जाऊँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है, व्हाट वर द पोएट। अब दीज आर कॉम्प्रिहेंशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग टू, पोएट कहाँ जा रही थी और हु वॉज सिटिंग बिसाइड हर, और कौन साथ में बैठा था। ठीक है, द पोएट वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचिन एयरपोर्ट, कोचिन एयरपोर्ट, और उनकी मॉम जो थी वो बगल में बैठी थी। ठीक है, वॉट डिड द पोएट नोटिस एट अबाउट हर मदर, पोएट ने अपनी मॉम के लिए क्या नोटिस किया था। जो पोएट थी उन्होंने नोटिस किया, वॉज डोजिंग विद हर माउथ ओपन, वो सो रही हैं लेकिन उनका मुख खुला हुआ है। थर्ड, वाइफ वॉज हर मदर फेस लुक्ड लाइक दैट ऑफ द कॉप्स, तो उसकी मॉम डेड बॉडी की तरह, मतलब उनकी मॉम का चेहरा क्यों लग रहा था, क्योंकि वो पेल थी, फेडेड थी, लाइफलेस थी, जैसे कोई डेड बॉडी होती है। ठीक है, बिकॉज शी हैड ग्रोन ओल्ड, क्योंकि वो बुजुर्ग हो गई थी। अब उसके बाद सी के बाद डी आ गया। ठीक है, फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन स्लीप स्लाइटली, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिनोनिम एंटोनिम की तरह एक क्वेश्चन आ सकता है। स्लीप लाइटली मतलब कि हल्की नींद, डोज। ठीक है, डेड बॉडी मतलब कॉप्स, फेल्ट मतलब रियलाइज। ठीक है, एग्जाम में आया था, वही तो कह रही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं खुद थोड़ी लाई हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे, लुक्ड आउट एट अ यंग ट्री स्प्रिंटिंग द मेरी स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम। देखिए पहली बात तो इसकी राइम स्कीम है नहीं, कोई फ्री वर्ड्स में लिखा गया है। ठीक है, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज, हाउ डिड शी फील, पोएट ने क्या रियलाइज़ किया और उन्हें क्या महसूस हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हर मदर वॉज लॉस्ट समवेयर एल्स इन थॉट इट पेन्ड हर। ठीक है, क्योंकि पोएट ने रियलाइज़ किया कि उसकी मॉम जो है वो सो रही हैं और मे बी वो अलग थॉट प्रोसेस में हैं, और उसने ये फील किया, इट पेन्ड हर, और उससे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था ये देखकर कि उसकी मॉम जो है वो बेसुध हैं, मतलब कि वो शी इज़ लाइक बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो चुकी हैं अल्टीमेटली यू कैन से। व्हाट डिड शी डू देन, उन्होंने क्या किया, द पोएट विड्रू हर थॉट फ्रॉम द हर मदर एंड लुक्ड आउटसाइड, तो उन्होंने सोचा कि आप अपनी मॉम पे ना देखो, और वो बाहर देखने लग गई जहाँ पर उनको यंग ट्रीज मेरी चिल्ड्रंस मिले थे। ठीक है, व्हाट डिड शी नोटिस वर्ल्ड आउटसाइड, जो ट्रीज थे वो ग्रोइंग आउटसाइड वर पास्ट एज इफ दे वर स्प्रिंटिंग, हैप्पी चिल्ड्रन वर कमिंग आउट ऑफ देयर होम। ठीक है, डी है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन रनिंग फास्ट, हैप्पी, मूविंग आउट, तो स्प्रिंटिंग, मैरी, स्पिलिंग। ठीक है, तो क्लियर हो गया एवरीवन। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट a security check standing a few yards away, I looked again at her, one pale, ठीक है, as the late winter moved and felt that old
familiar ache, my childhood fear, but all I said, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. अब इस पे क्वेश्चन बना, What did the poet do after the security check? सिक्योरिटी चेक के बाद पोएट ने क्या किया? ठीक है, तो यहाँ पर होगा आफ्टर द सिक्योरिटी चेक जो पोएट थी वो कुछ यार्ड्स अवे अपनी मॉम से हो गई एंड लुक्ड एट हर फेस अगेन, और वो अपनी मॉम को दोबारा देख रही थी. क्वेश्चन नंबर 2 आया, व्हाट डिड द पोएट कंपेयर हर मदर फेस टू द वाइफ? उन्होंने अपनी मॉम को लेट विंटर मून से क्यों कंपेयर किया था? तो जो लेट विंटर मून होता है उसमें चमक कम होती है, लैक ऑफ ब्राइटनेस होती है, मतलब उसकी जो शक्ति होती है, सुंदरता होती है, स्ट्रेंथ जो होती है वो कम होती है. ठीक है, द पेल एंड कलरलेस फेस ऑफ द मदर रिजेंबल्स द लेट विंटर मून. ठीक है, व्हाट इज हर चाइल्डहुड फियर? बचपन का क्या डर था? बचपन का उसे ये डर था, द फियर ऑफ एजिंग एंड अल्टीमेट डेथ सेपरेशन, ये उसको डर था. ठीक है, क्या था? ये उसे डर था. और जो पोएट यहाँ पर अगला क्वेश्चन आया, हाउ डू द पार्टिंग वर्ड ऑफ द पोएट एंड स्माइल रिप्रेजेंट अ कॉन्ट्रास्ट टू आवर रियल फीलिंग? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कैसे जो दो शब्द हैं जो पोएट के और उसकी स्माइल, हर स्माइल जो स्माइल है उसकी मॉम उसकी, वो कैसे कॉन्ट्रास्ट कर रहे थे. मतलब कि जो वर्ड्स वो डिलीवर कर रही थी, सी यू सून अम्मा, और उसने जो अंदर से सोचा उसमें क्या डिफरेंस था, उसमें क्या डिफरेंस था, यहाँ पर ये लिख रखा है. ठीक है, द पोएट वर्ड्स ऑफ अश्योरेंस एंड हर स्माइल प्रेजेंट अ स्ट्रांग कॉन्ट्रास्ट टू द ओल्ड फैमिलियर एक. मतलब कि कॉन्ट्रास्ट क्या था कि उसके मन के अंदर कुछ था, उसके मुख पर कोई और वर्ड्स थे. ठीक है, चाइल्डहुड फियर, हर वर्ड्स एंड स्माइल आर डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू हाइड व्हाट इज गोइंग ऑन. अब जो उसके वर्ड्स थे वो अपने इमोशंस को वो कंट्रोल कर रही थी, यहाँ पर ये लिखा है. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आप सबको तो बता दीजिए, अदरवाइज मैं 4 क्वेश्चंस और लेकर आई हूँ, उसे कंप्लीट कर लेते हैं. किसी को कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी? आगे चलते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स? किस प्रकार की जो पेन है, दर्द है, जो पोएट हैं वो महसूस करती हैं. ठीक है, देखिए जो आपको, अगर आपको चाहिए जो भी सेशंस, वो सारे सेशंस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, डोंट वरी. ठीक है, तो व्हेन द पोएट सीज, जब पोएट ने देखा, द पेल, मतलब कि पेल मतलब कमज़ोर और कॉप्स लाइक फेस ऑफ द मदर, हर ओल्ड फैमिलियर पेन और द एक रिटर्न, जो उसकी ओल्ड पुरानी जानी पहचानी दर्द थी वो वापस उत्पन्न हो गई. परहैप्स शी हैज़ एंटरटेन्ड हर दिस फियर सिंस हर चाइल्डहुड. मतलब यहाँ पर ये लिख रखा है कि उसने इस फियर के साथ काफ़ी समय बिताया है. ठीक है, एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. अब देखो कोई जवान तो रह नहीं सकता. आज मैं आपको जवान दिख रही हूँ, 10 साल बाद आप जवान होंगे और हम बूढ़े होंगे. तो इट मे बी लाइक इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. ठीक है, जो अगर कोई एडल्टहुड में आया है, ठीक है, सिंपल सी बात है, वो ओल्ड में होगा. ठीक है, जो टीनेज है वो एडल्ट होगा, एडल्ट जो है वो बूढ़ा भी होएगा. इसमें क्या दिक्कत है ना. एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, टाइम एंड एजिंग स्पेयर नन. तो जो टाइम है वो भी किसी के लिए नहीं रुकता है, और जो उम्र है वो भी किसी के लिए नहीं रुकती है. टाइम एंड एजिंग हैव नॉट स्पेयर्ड द पोएट्स मदर एंड मे नॉट स्पेयर हर दिस एजिंग, सेपरेशन एंड डेथ बिकम इनविटेबल. ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ हमने देखी. आगे देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर द यंग ट्री डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग? जो यंग ट्रीज हैं उन्हें डिस्क्राइब कैसे कर रखा है? स्प्रिंटिंग की तरह. जो पोएट हैं इज ड्राइविंग टू द कोचिन एयरपोर्ट. जो पोएट हैं वो कहाँ जा रही हैं? कोचिन एयरपोर्ट जा रही हैं. व्हेन शी लुक आउटसाइड, जब वो बाहर देखती है तो यंग ट्रीज दिखते हैं जो ग्रोइंग स्टेज पर होते हैं और वो पास हो रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, जैसे एक यंग बच्चा भाग रहा होता है. दैट इज़ वाई आई सेड कि यंग तो बच्चों को रिजेंबल करता है. ठीक है, टू बी वॉलिंग पास देम विद द स्पीड ऑफ द कार दे सीम टू बी रनिंग फास्ट और स्प्रिंटिंग. द पोएट यहाँ पर प्रेजेंट करता है कॉन्ट्रास्ट हर डोजिंग एंड ओल्ड मदर एंड द स्प्रिंटिंग यंग ट्रीज. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3, वाई हैज़ द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रन स्प्रिंटिंग आउट ऑफ देयर होम. तो पोएट ने ये क्यों इमेज लाई कि जो खुशी वाले जो बच्चे हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं?
क्यों बोला पोएट ने यहाँ पर ऐसा? देखो, हम ये भी कह सकते हैं पोएट की मर्जी थी, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। हर पोम के पीछे कोई ना कोई मोटिव छिपा होता है ना? तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? देखो, द पोएट हैड ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ द होम्स टू प्रेजेंट अ कॉन्ट्रास्ट। एक कॉन्ट्रास्ट करने के लिए किया गया है क्या? द मैरिड चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स इन अ लार्ज नंबर। जो मैरिड चिल्ड्रन हैं वो अपने घरों से बहुत लार्ज नंबर से, मतलब घरों से बाहर निकल रहे हैं। और ये क्या प्रेजेंट करता है? ये खुशियों को, हैप्पीनेस को प्रेजेंट करता है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ लाइफ। मतलब आप देखो ना, जवान बच्चों में खुशी बड़ी होती है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लास में जो 12th के बच्चे आ रहे हैं, अरे इनको बहुत ही मज़ा आता है मेरे को दुखी करने के लिए, ठीक है, बहुत मज़ा आता है इनको। आपको भी तो आता है ना? तो यही बात है कि टीचर को दुखी करेंगे। आज तो डिसाइड कर लिया, आज तो कल पा के रहेंगे इस टीचर को। होता है, आज तो इतना चिढ़ाएंगे चाहे कुछ हो जाए। ऑनलाइन क्लास है, आगे घर पे पीटेंगी थोड़ी हमें। होता है ये, और कहीं आपके साथ क्या, हर बच्चे के साथ नेचुरल है ये चीज़ें। या कोई टीचर को कोई अच्छे ऐसे नाम से पुकार देना, हाँ, जब 12th हो जाती है, थोड़ी सी जवानी आ जाती है तो कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोलेंगे। चलो, तो यहाँ पर देखिए, द इमेज इन द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू द डोजिंग ओल्ड मदर हुज एशन फेस लुक लाइक लाइफलेस लाइक अ कॉर्प्स। और उसके बाद शी इज द इमेज ऑफ एजिंग, डीके एंड पैसिविटी। जो कॉन्ट्रास्ट ऑफ टू इमेजेस एनहांसेस द पोएटिक इफेक्ट। लास्ट क्वेश्चन पक्का सोना नहीं है। देखिए, क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है, क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा ख़त्म, ठीक है जी। वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून। मॉम को क्यों लेट विंटर मून से कंपेयर कर रखा है? जो पोएट मदर हैं इज़ अ 66 ईयर ओल्ड, वो 66 ईयर्स की हैं, ठीक है। और उसके बाद हर श्रंकन एशन फेस रिजेंबल अ कॉप्स। अब उसका जो श्रंकन एशन फेस है वो रिजेंबल कर रहा है कॉप्स को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या लिख रखा है? शी हैज़ लॉस्ट, उन्होंने खो दिया है, हर शाइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ यूथ। तो सिमिलरली द लेट विंटर मून लुक्ड हेजी एंड ऑब्स्क्योर, इट्स टू लैक शाइन एंड स्ट्रेंथ। उसमें शाइन भी नहीं है, स्ट्रेंथ भी नहीं है, ठीक है। द कंपेरिजन इज क्वाइट नेचुरल एंड एप्रोप्रिएट। और जो स्माइल है, हम ये कहें यूज हर इज एन एप्ट एज वेल एज इफेक्टिव। हाँ बोलो। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं आशा कर रही हूँ माई मदर एट 66 आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके।